हे गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस लेक्चर में हम लोग सिस्टम कॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर सीरीज की जो एकदम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, उम्मीद है कि आपने देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आपको मिल जाएगा ये वीडियो। तो उसमें मैंने बोला था कि ये ऊपर सबसे हो गया हम लोगों का यूजर, उसके नीचे हो गया हम लोगों का यूजर प्रोग्राम, और उसके नीचे हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके नीचे हार्डवेयर। तो अगर यूजर प्रोग्राम को कुछ हार्डवेयर एक्सेस करना है तो उसको ओएस को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, और ओएस जो है वो हार्डवेयर को जो है और फिर ऑपरेटिंग यूजर प्रोग्राम को एलोकेट कर देगा। तो ये है मेन ओएस का काम कि रिसोर्स एलोकेशन करना। तो ये जो मैंने बोला कि यूजर प्रोग्राम जो है ये ओएस को रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा, इसी प्रोसेस को, ये जो रिक्वेस्ट है उसी को बोलते हैं सिस्टम कॉल। इस सिस्टम कॉल के ज़रिए ही यूजर प्रोग्राम ओएस को किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, और उसके बाद ओएस जो है उस रिसोर्स को अगर अवेलेबल है तो उसको एलोकेट कर देता है। तो इसीलिए ओएस को रिसोर्स एलोकेटर भी बोला जाता है। ओएस इज ए रिसोर्स एलोकेटर। और रिसोर्स कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के होते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर टाइप, एक है हार्डवेयर टाइप। सॉफ्टवेयर टाइप में रिसोर्स में क्या आता है, अगर मुझे किसी एप्लीकेशन के ज़रिए मुझे कुछ फाइल्स खोलना है, पिक्चर्स खोलना है, वैसे टाइप, तो फाइल्स या नेटवर्क के कुछ, अगर वो कुछ करना है तो सॉफ्टवेयर टाइप हो गया। हार्डवेयर टाइप क्या हो गया, अगर मुझे कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए, अगर मुझे कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है, अगर मुझे प्रिंटर की ज़रूरत है, तो वो हो गया हार्डवेयर टाइप रिसोर्स। तो सिस्टम कॉल इज ए रिक्वेस्ट मेड बाय द यूजर प्रोग्राम टू ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज ए रिसोर्स एलोकेटर एज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू द यूजर प्रोग्राम, वो भी हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम कॉल जो है हमेशा कर्नेल मोड पे ही रन होता है। उम्मीद है कि आपको कर्नेल मोड और यूजर मोड की डिफरेंस पता है। अगर नहीं पता है तो डुअल मोड वाला जो वीडियो मैंने बनाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर के आई बटन में भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये जो सिस्टम कॉल है ये हमेशा कर्नेल मोड पे ही रन होता है। जैसे कि मेरा एक यूजर प्रोग्राम है, ये अगर मेरा हो गया यूजर मोड और ये कर्नेल मोड, तो मेरा जो यूजर प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यूजर मोड में रन हो रहा था। उसके बाद जो रिक्वेस्ट है सिस्टम कॉल के लिए, रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स वो भी होता है यूजर मोड में। उसके बाद एक इंटरप्ट होता है उस सिस्टम कॉल के लिए। फिर इंटरप्ट के बाद ये कर्नेल मोड पे आता है। जो सिस्टम कॉल है वो प्रायोरिटी की बेसिस पे कर्नेल मोड पे रन होता है। वो रन होने के बाद ये फिर से यूजर मोड पे चला जाता है और बाकी के जो इंस्ट्रक्शन है वो रन होता है फिर। तो सिस्टम कॉल जो है वो हमेशा कर्नेल मोड पे ही रन होता है। ओके, यहाँ पे मैंने सिस्टम कॉल की जो इंपॉर्टेंट काम है वो मैंने एनलिस्ट किया है। तो सिस्टम कॉल के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रीडिंग और राइटिंग ऑफ फाइल्स। सिस्टम कॉल के जरिए हम लोग ये भी कर सकते हैं, क्रिएट और डिलीट फाइल्स भी कर सकते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट भी हम लोग कर सकते हैं सिस्टम कॉल के जरिए। हम लोग मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं, प्रोसेस के क्रिएशन भी कर सकते हैं। नेटवर्क कनेक्शन, अगर किसी एप्लीकेशन को अगर नेटवर्क कनेक्शन चाहिए, नेटवर्क से कुछ फाइल्स जो है वो उसको सेंड करना है या रिसीव करना है, तो उसको भी सिस्टम कॉल की ज़रूरत है, तो वो भी कर सकते हैं सिस्टम कॉल के जरिए। या एक्सेस टू हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक स्कैनर, प्रिंटर नीड ए सिस्टम कॉल, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। तो यहाँ पे मेनली 5 टाइप के सिस्टम कॉल है। एक है प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस हैंडलिंग, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें से मेन जो सिस्टम कॉल्स है उसको मैं लिख देता हूँ। तो प्रोसेस कंट्रोल में क्या है, एंड है, अबोट है। प्रोग्राम जो है लोड एंड एग्जीक्यूट होगा, तो लोड एंड एग्जीक्यूट जो है वो सिस्टम कॉल है। उसके बाद क्रिएट प्रोसेस और टर्मिनेट प्रोसेस, ये भी सिस्टम कॉल है। फाइल मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा, क्रिएट,
डिलीट, ओपन, क्लोज या गेट और सेट ऑफ फाइल एट्रीब्यूट्स। फाइल एट्रीब्यूट की अगर फाइल एट्रीब्यूट मुझे चाहिए तो मैं गेट का यूज करूँगा, अगर फाइल एट्रीब्यूट सेट करना है तो मैं सेट का यूज इस्तेमाल करूँगा। डिवाइस हैंडलिंग में क्या क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट और रिलीज़ करूँगा मैं अगर किसी डिवाइस को, तो रिक्वेस्ट और रिलीज़। किसी डिवाइस को लॉजिकली अगर अटैच करना है, लॉजिकली अटैच ए डिवाइस। डिवाइस की एट्रीब्यूट्स अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे भी गेट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और डिवाइस का एट्रीब्यूट सेट करना है तो मैं सेट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस में भी सिस्टम कॉल का यूज होता है। जैसे मुझे टाइम और डेट चाहिए या सेट करना है अगर सिस्टम का टाइम और डेट, तो वहाँ पे भी गेट एंड सेट का यूज होता है। गेट एंड सेट फॉर टाइम एंड डेट। और जो मैंने पहले ही बताया, गेट एंड सेट फॉर प्रोसेस और डिवाइस एट्रीब्यूट्स। ये भी एक तरीके का इंफॉर्मेशन ही है। कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा, अगर क्रिएट कम्युनिकेशन, क्लोज कम्युनिकेशन, क्लोज मतलब कम्युनिकेशन बंद करना है तो, या सेंड, रिसीव, ये सब होगा कम्युनिकेशन की सिस्टम कॉल्स। ये जो लिस्ट है ये अगर आपको दिख रहा है, ये है विंडोज सिस्टम का सिस्टम कॉल और ये है यूनिक्स सिस्टम का सिस्टम कॉल। तो ये जो है यूनिक्स सिस्टम में जो क्रिएट प्रोसेस कहलाता है उसी को यूनिक्स सिस्टम में फोर्क बोलते हैं। फोर्क जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा, फोर्क के बारे में डिटेल्स। एग्जिट प्रोसेस जो है यूनिक्स सिस्टम में एग्जिट है। तो ये सेम प्रोसेस ही है, लेकिन विंडोज़ में इसका ये नाम है और यूनिक्स में इसका ये नाम है। तो प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन, प्रोटेक्शन, सारे का जो मेन जो सिस्टम कॉल्स है उसका यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है। अब एक हम लोग देख लेते हैं गेट क्वेश्चन। ये गेट 2021 में ही आया है। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी फंक्शंस विल ऑलवेज इन्वोक ए सिस्टम कॉल व्हेन एग्जीक्यूटेड फ्रॉम ए सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस इन ए यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोगों ने देखा कि एग्जिट जो है ये ऑलरेडी सिस्टम कॉल है, क्योंकि ये प्रोसेस से जब एग्जिट करना है तो हम लोगों को ये वाला सिस्टम कॉल चाहिए होता है। दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं, ये जो स्टर्लिन है, स्टर्लिन क्या करता है, ये एक स्ट्रिंग का लेंथ बताता है, तो उसके लिए हमें कोई सिस्टम कॉल की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा ये स्लीप। स्लीप में भी हम लोगों को सिस्टम कॉल की ज़रूरत होता है। अब जो सबसे बड़ा डाउट है, ये जो डाउट जो है मेनली ये क्वेश्चन का जो मेन फोकस था इस बी वाले जो ऑप्शन है, इस मैलोक पे। मैलोक क्या है, जब हमें किसी प्रोग्राम के लिए मेमोरी एलोकेट करना है, मेमोरी रिक्वेस्ट करना है, तो हम लोग मैलोक का इस्तेमाल करते हैं। मैलोक से क्या होता है कि एक जो मेमोरी चंक जो है वो उस प्रोग्राम को एलोकेट हो जाता है। तो आप लोगों को लग सकता है कि मैलोक भी सिस्टम कॉल होगा, लेकिन यहाँ पे जो मेन फोकस है ये ऑलवेज पे देना है, क्योंकि मैलोक जो है ये सिस्टम कॉल यूज करता है लेकिन ऑलवेज नहीं करता है। क्योंकि मैलोक जब हम लोग करते हैं तो ये एक साथ में इसको एक बड़ा चंक मिल जाता है मेमोरी का, तो इसको ये जब नेक्स्ट टाइम मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसको फिर से सिस्टम कॉल के जरिए मेमोरी चाहिए। हो सकता है कि जो मेमोरी इसको पहले ही एलोकेट हुआ था उसी में से उसका काम चल जाएगा। तो ये ऑलवेज सिस्टम कॉल को इन्वोक नहीं करता है, तो इसीलिए इसमें मैलोक जो है ये गलत आंसर है। तो इसीलिए इसका ए और सी ही सही आंसर है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उम्मीद है कि आप कुछ नया सीखे इस लेक्चर में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।